नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू एतकाफ़, उसकी फ़जीलत। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने माह रमज़ान के आखिरी अशरे में यानी आखिरी 10 दिनों में एतकाफ़ कर लिया, वो ऐसा है जिसने जैसे उसने 2 हज और 2 उम्रे किए। और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं, जिसने रमज़ान में एतकाफ़ किया, अल्लाह उसे हर दिन के बदले में, एतकाफ़ के हर दिन के बदले में अल्लाह तबारक व तआला उसे एक हज का सवाब अता फरमाता है। तो एतकाफ़ का लुग़वी माना है धरना मारना, यानी मोतकिफ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए हर चीज़ को छोड़कर, दुनियावी हर काम को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए, रब की रज़ा हासिल करने के लिए असल में धरना मार के बैठता है। और नीयत ये होती है कि हर चीज़ छोड़ के अल्लाह तेरे दर पे आ बैठे हैं, जब तक तू राज़ी नहीं होगा हम ऐसे ही यूं ही बैठे रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जो बंदा एतकाफ़ करे उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाए, दुआएं करे, एतकाफ़ में नमाज की पाबंदी करे, रोज़े रखे, तस्बीहात करे, ज़िक्र व अज़कार करे। जो अल्लाह तबारक व तआला तो वैसे ही बयान फरमाता है, बंदे तू मुझे एक बार पुकार, मेरी रहमत 10 बार तेरी तरफ दौड़ के आती है। तो जो बंदा रहमतों वाले महीने में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बैठ जाए, सजदा रेज़ हो जाए, रोज़े की हालत में भी हो, नमाज भी पढ़े और कुरान पढ़े, तस्बीहात करे, तो रब उससे वैसे ही राज़ी हो जाता है। और अक्सर पूछा जाता है कि एतकाफ़ की किस्मों के बारे में। तो हाँ जी, एतकाफ़ की 3 किस्में हैं। एक तो वाजिब है, नंबर 1 वाजिब। अगर बंदा नीयत मन्नत मान ले कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए फ़लाँ दिन एतकाफ़ करूँगा या इतने दिनों का एतकाफ़ करूँगा। अब उसने ज़ुबान से भी इकरार किया, दिल से भी नीयत की, अब उसका जायज़ काम हो गया। अब वो उतने दिन या जिस दिन के एतकाफ़ की उसने मन्नत मानी, वो एतकाफ़ करना उसके लिए वाजिब है। और एक है एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा, ये रमज़ान के दिनों में आखिरी अशरे में एतकाफ़ करना, ये एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा है। इसमें रोज़ा भी शर्त है और इसमें दिल से भी इकरार, दिल से नीयत करे, ज़ुबान से इकरार करना कोई ज़रूरी नहीं। मसलन नीयत ये करे कि मैंने माह रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए एतकाफ़ की नीयत करता हूँ, सुन्नत मुअक्कदा एतकाफ़ की नीयत करता हूँ। फिर एक है नफल एतकाफ़। तो नफल एतकाफ़ ये सुन्नत एतकाफ़ वाजिब और ये एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा के अलावा जितना भी नफल है, मतलब एक बंदा मस्जिद में जाए और वहाँ घंटा 2 घंटे या हरम शरीफ में बैठे या मस्जिद नबवी में बैठे और वहाँ कहे कि मैं इतनी देर के लिए यहाँ बैठता हूँ तो एतकाफ़ करता हूँ, तो ये अगर वो मस्जिद में बैठा है, हरम शरीफ में बैठा है, एतकाफ़ की नीयत करके बैठ गया, चाहे वो 2 घंटे का ही क्यों ना हो, उसमें कुछ भी ना पड़े, काबतुल्लाह की ज़ियारत ही करे, उसमें ये भी एतकाफ़ नफल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला इस पर भी अजर अता फरमाता है। वो अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले अता करो। तो अल्लाह तबारक व तआला जिसके नबी का ये फरमान है, वो रब कब मज़दूरी रखता है, उसकी बारगाह में तस्बीहात की जाए, ज़िक्र किया जाए, कुरान पढ़ा जाए, एतकाफ़ किया जाए, रोज़ा रखा जाए, उस रब को उसकी रहमतों के साथ याद किया जाए। वो अल्लाह अपने बंदे को रहमतों से कभी भी महरूम नहीं करता है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों से हमें हिस्सा अता फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।